नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये है सीजीआई जस्टिस बी.आर. गवई। ये कह रहे हैं कि कार्यपालिका में दखल ना दे न्यायपालिका, यानी कि हमारी जो मर्जी हमें करने दीजिए, बीच में रोका टोकी मत कीजिए। जस्टिस बी.आर. गवई कह रहे कि नहीं नहीं मोदी जी, ऐसा नहीं होगा, आप मनमानी नहीं कर सकते, हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, हम शक्तिहीन नहीं है, हम डरपोक नहीं है। अगर कार्यपालिका सही से काम नहीं करेगी तो हम हस्तक्षेप जरूर करेंगे। ये मोदी सरकार कह रही है कि हर समस्या का समाधान अदालत से नहीं हो सकता। जस्टिस बी.आर. गवई कह रहे हैं कि हर समस्या का समाधान अदालत से ही होगा, यानी कि जब कोई संवैधानिक संस्था कुछ गलत करेगी तो अदालत ही समस्या का समाधान करेगी। दोस्तों, बार बार ये मोदी सरकार जजों पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। ये मोदी सरकार कह रही है कि आप राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकते। जस्टिस बी.आर. गवई कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का एक अंग है और राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है, यानी कि इन दोनों के बीच में कहीं न कहीं टकराव की स्थिति देखी जा रही है। मोदी सरकार को इस बात का घमंड है क्योंकि सरकार के पास संगठन है और सरकार के पास संख्या बल है। तो दोस्तों, इसी संगठन और इसी संख्या बल को बढ़ाने की कोशिश जस्टिस बी.आर. गवई कर रहे हैं। बात यह दोस्तों कि जस्टिस बी.आर. गवई नए जजों की नियुक्ति कर रहे हैं। वो जज जो बिना डरे सरकार से लोहा ले सके, वो जज जो बिना डरे सरकार पर एक्शन ले सके, वो जज जब सरकार मनमानी करे तो उस पर अंकुश लगा सके, ऐसे जजों का चयन कर रहे हैं जस्टिस बी.आर. गवई। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। अगर मोदी सरकार संख्या बल और संगठन की ताकत दिखा रही है न्यायपालिका को, तो ये कार्यपालिका ना भूले कि न्यायपालिका भी अब संगठन और संख्या बल की ताकत दिखाएगी। दोस्तों, बात यह है कि आज जस्टिस बी.आर. गवई ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि जब तक अच्छे नेक दिल फरिश्ते जज हमें नहीं मिलेंगे तब तक हम शायद कुछ भी ना कर पाए। दोस्तों, कई ऐसे जज हुए हैं जिन्होंने सरकार की चरण वंदना को ही कबूल किया। कई ऐसे जज हैं जिन्होंने सरकार के पक्ष में कई बार फैसले दिए, रिटायरमेंट के बाद वो सरकार में गए, बड़े बड़े पदों को ग्रहण किया। इसीलिए जस्टिस बी.आर. गवई ने सीजीआई बनने से पहले कह दिया था कि रिटायरमेंट के बाद मुझे कोई सरकारी पद नहीं चाहिए, मुझे कोई बड़ा सियासी पद नहीं चाहिए, मैं यहां पर संविधान की सेवा करने के लिए आया हूं, ना कि किसी सरकार किसी पार्टी की चरण वंदना करने के लिए। और दोस्तों, ना सिर्फ जस्टिस बी.आर. गवई बल्कि जस्टिस बी.आर. गवई ने कई जजों को यह प्रतिज्ञा दिलाई कि रिटायरमेंट के बाद वो कोई बड़ा सियासी पद सरकार में नहीं लेंगे, वो कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, यहां पर लिखा भी है, खबर भी सामने आई और साफ साफ लिखा भी है। लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट को जल्द मिल सकते हैं 2 नए जज। सीजीआई गवई वाले कॉलेजियम ने इन नामों की सिफारिश की है। अब दोस्तों, बात यह है कि जस्टिस बी.आर. गवई वाले कॉलेजियम ने इन कुछ नामों की सरकार से सिफारिश की है कि इन्हें जज बनाया जाए सुप्रीम कोर्ट का। अब सरकार सोच रही है कि अगर जस्टिस बी.आर. गवई ऐसे हैं तो उनके द्वारा चुने गए नाम भी वैसे ही होंगे, क्योंकि जो जैसा होता है वो वैसा ही चुनता है। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, लिखा भी है, सीजीआई गवई ने जून 2025 में यूके सुप्रीम कोर्ट में एक राउंड टेबल चर्चा के दौरान पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि पूर्व जजों द्वारा रिटायरमेंट के तुरंत बाद सरकारी पद स्वीकार करना या राजनीति में प्रवेश करना न्यायिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाता है, क्योंकि इससे लग सकता है कि फैसले भविष्य के लाभ के लिए प्रभावित हुए। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, जस्टिस बी.आर. गवई ने यूके सुप्रीम कोर्ट के एक राउंड टेबल चर्चा के दौरान ये बातें कही कि कुछ ऐसे जज हैं जो सरकार के पक्ष में शायद फैसला देते हैं या फिर नहीं देते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद अगर वो सरकार में कोई पद ले लेते हैं तो लोग यही सोचते हैं कि भविष्य में जो फैसले लिए गए थे वो शायद कुर्सी के लालच में लिए गए थे, यानी कि वो जो जस्टिस था वो इनजस्टिस में तब्दील हो जाता है, वो अन्याय में तब्दील हो जाता है, वो बदनामी में तब्दील हो जाता है। इसीलिए सीजीआई गवई ने कहा रिटायरमेंट के बाद जजों को सरकार में कोई पद नहीं लेना चाहिए, उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। महत्वपूर्ण रूप से उन्होंने कहा कि मैं और मेरे कई सहकर्मी सार्वजनिक रूप से
प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि हम रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद या भूमिका नहीं लेंगे। यह न्यायिक विश्वसनीयता और स्वतंत्रता को बनाए रखने का प्रयास है। यह एक व्यक्तिगत और सहकर्मियों की स्वैच्छिक प्रतिज्ञा है, न कि किसी औपचारिक शपथ या सभी जजों पर थोपी गई बाध्यता। अब जस्टिस बी.आर. गवई ने यह भी कहा कि बाध्य नहीं किया गया है, कोई शपथ नहीं दिलाई गई है, बल्कि हम कुछ जजों ने यह प्रतिज्ञा ली है कि रिटायरमेंट के बाद हम सरकारी पद नहीं ग्रहण करेंगे। दोस्तों, कई जज हुए हैं। अब यहां पर देखिए, यह प्रतिज्ञा नैतिक है लेकिन कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं। उदाहरण के लिए पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई 2019 में रिटायर होने के बाद उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था और पी सदाशिवम को केरल का गवर्नर बनाया गया था, जो कि विवादास्पद था। यानी कि कई ऐसे जज हुए जिन्होंने सरकार में पद लिए हैं। इसीलिए जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि मैं शपथ तो नहीं दिला रहा हूं किसी जज को, लेकिन यह प्रतिज्ञा ले रहा हूं कि रिटायरमेंट के बाद सरकार में कोई पद नहीं लूंगा, रिटायरमेंट के बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब दोस्तों, बात यह है कि जजों की फौज, क्योंकि सरकार संख्या बल का दबाव डाल रही न्यायपालिका पर। मोदी सरकार से जुड़े हुए तमाम ऐसे लोग हैं, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो न्यायपालिका पर टिप्पणी कर रही है। जब से राष्ट्रपति को 3 महीने की समय सीमा में बांधा गया, राज्यपाल को 1 महीने की समय सीमा में बांधा गया, तब से लगातार सरकारें न्यायपालिका पर धावा बोल रही हैं और बार बार कह रही हैं कि न्यायपालिका हर एक मामले में दखल न दे, कुछ काम सरकार को करने चाहिए, हर समस्या का समाधान अदालत नहीं कर सकती, जैसी कई टिप्पणियां लगातार न्यायपालिका पर की जा रही हैं। इसी बीच दोस्तों, जस्टिस बी.आर. गवई ने सोचा कि कुछ नए जजों को लाया जाए, वो जज जो सरकार से बिना डरे फैसला ले सके। इसीलिए दोस्तों, ये खबर सामने निकल कर आई कि सुप्रीम कोर्ट को जल्द मिल सकते हैं 2 नए जज। सीजीआई गवई वाले कॉलेजियम ने इन नामों की सिफारिश की है। देखिए, यहां पर लिखा है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सोमवार को 2 नए जजों को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट करने की सिफारिश की है। कॉलेजियम ने इसके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आलोक राधे और पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल एम पंचोली के नामों की सिफारिश की है। गौरतलब है कि इन जजों की नियुक्ति के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता जजों की संख्या जो है 34 पूरी हो जाएगी। फिलहाल उच्चतम न्यायालय में 32 जज नियुक्त हैं, यानी कि संख्या पूरी हो जाएगी। अभी 32 है और अगर 2 ज्वाइनिंग और हो जाती है तो ये संख्या 34 यानी कि फुल हो जाएगी। लेकिन इनमें एक नाम है जस्टिस विपुल एम पंचोली, जिनके नाम को लेकर के बड़ा बवाल सा मचा हुआ है और इनको लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। इनकी सिफारिश ना करे कॉलेजियम, ऐसी बातें कही जा रही हैं। लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई पूरी तरीके से मन बना चुके हैं कि इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए ताकि संख्या बल पूरी हो सके। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।